ज्योतिष सीखने के इच्छुक बहुत सारे दोस्त बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि मैं कुछ उनको सीखने में मदद करूं। क्योंकि मैं खुद अभी एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं और ज्योतिष में वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। ज्योतिष में विद्वान लोग भी अपनी शोध करते रहते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। ये अंतहीन विषय है, लेकिन फिर भी सांस सीखना एक अच्छी प्रक्रिया होती है। तो आज 24 अक्टूबर 2024 को गुरु पुष्य नक्षत्र के पावन दिन से मैं इसमें अपनी जो भी शेयरिंग है वो आपको दूंगा और आगे भी इसको जारी रखूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक बेसिक फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो आप अपनी रखिए कि ज्योतिष में कई सारे सूक्ष्म पार्ट्स हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जिसमें हम स्विच ऑन करते हैं और पंखा चल जाता है। तो फैन चलाने के लिए हम सिर्फ एक स्विच का यूज करते हैं, लेकिन उस बोर्ड के पीछे की जो वायरिंग होती है वो बहुत जटिल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसी तरह जो ज्योतिष में हमारी कुंडली बन के आती है वो कैसे बनती है, उसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और उसमें समय भी ज्यादा लगता है। तो फिलहाल जो फलित ज्योतिष होती है, जिसे हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वह सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनके आधार पर आगे बढ़ती है। तो फिलहाल हम उन 3 पार्ट्स पर बात करेंगे। जब आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमें गहराई में उतरना चाहिए, तब हम किनारे से गहराई पर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको पहले ही किनारे पर मगरमच्छ दिख जाए और उसको और कठिन बना दिया जाए तो फिर आप आगे बढ़ने में भी मुश्किल महसूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन 3 पार्ट्स की बात करूंगा। ये 3 पार्ट्स हैं। एक भाव, जिन्हें हम हाउसेस भी कहते हैं या घर भी कहते हैं, जो 12 भाव होते हैं। मैं स्क्रीन पर अभी दिखाता हूं आपको। इस तरह ये एक कुंडली है, इसमें 12 ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो 12 भाव इन्हें हम कहते हैं और हाउसेस इंग्लिश में कहते हैं। ये 12 भाव हैं और इनमें अंदर जो नंबर्स लिखे हैं वो राशियां हैं। जैसे 12 राशि होती है ना, मेष से मीन तक। तो ये 12 राशियां हैं इनके। इन भाव के साथ साथ राशि वहां मौजूद है, ग्रह भी वहां पर मौजूद है। तो जो ग्रह हैं वो इंग्लिश में नाम लिखा रहता है जुपिटर, बृहस्पति को जुपिटर, ये मैं बाद में डिटेल से बताऊंगा। वीनस है तो शुक्र है। इस तरह से इनके नाम शॉर्ट्स में लिखे रहते हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन पर चार्ट आता है, ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। मैंने एक सिंपल वीडियो भी बनाया है पुराना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे डिटेल्स फिल करनी है। वैसे अगर मैं नाम बताऊं, जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है, जो लैपटॉप में खुल जाता है। थोड़ा सीखने में वो शुरुआत में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन उस पर भी कई ट्यूटोरियल वीडियोस बने हुए हैं। मैं भी आगे उससे संबंधित एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐप चलाना है तो एस्ट्रोसेज ऐप एक अच्छा ऐप है, जिसमें विदेश की टाइमिंग्स को भी वो करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां फिर टाइम डिफरेंस, एक जोन अलग अलग होते हैं। तो इससे संबंधित वीडियोस भी हैं। अब हम आगे बात करते हैं। जो तीसरा कंपोनेंट है, पहला है भाव, हाउस, दूसरा है राशि और तीसरा है ग्रह। तो ये 3 ऐसे पार्ट हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कि जिनको अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं, इन पर अच्छे से कमांड करने के बाद आप प्रिडिक्शन अच्छा दे सकते हैं। ठीक है। हालांकि मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर हम और गहराई में पढ़ें तो नक्षत्र भी एक और गहरा उसमें पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं भाव से, भाव और राशि और ग्रह से। दोस्तों, ये जो 12 भाव बने हैं ना, ये हमारा जीवन है एक्चुअली। और हमारे जीवन के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, है ना, शिक्षा है, विवाह है, धर्म अध्यात्म है, ठीक है, कर्म है, प्रोफेशन है, ये इन 12 भाव से जुड़ा हुआ है। अब आप समझिए, भाव जो होते हैं ना, ये एक्चुअली यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ये एक प्रसिद्ध उक्ति है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, शरीर में, और जो शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। ये एक बेसिक सूत्र है जिसे ऋषियों ने समझा था। अब आप एक बात समझिए कि ये अनादि है। ज्योतिष को वैदिक काल में संकलित किया गया, इसको लिखा गया, इस पर किताबें आई, लेकिन ज्ञान पहले से मौजूद था, जिसे हम श्रुति परंपरा कहते हैं। तो लंबे काल के विश्लेषण, ऑब्जर्वेशन से
ये चीजें हम तक आई हैं। तो ये बहुत ही वेल रिसर्च, बहुत शोध किया गया विषय है। तो हम बात कर रहे थे भाव की, 12 भाव की। 12 भाव हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, और राशियां जो हैं 12 राशियां अलग अलग भाव में अलग अलग राशि फॉल कर सकती है। जैसे पहले भाव में जरूरी नहीं है कि एक नंबर लिखा हो। एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट हाउस है इस कुंडली में, जहां 12 लिखा है, 12, वह फर्स्ट हाउस है। मैंने येलो मार्क भी इसीलिए किया है। इसको इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं और हिंदी में लग्न बोलते हैं। कुछ ऐप और सॉफ्टवेयर लग्न या असेंडेंट लिख देते हैं। आप वहां से डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट कर सकते हैं जिसमें आप सहज हो। तो ये लग्न है, इस कुंडली में 12 लिखा है। तो जरूरी नहीं है हर कोई, 12 का मतलब ये है कि यहाँ मीन राशि है, तो इसलिए 12 लिखा है क्योंकि वो 12वीं राशि है। ये आपको धीरे धीरे याद करना होगा आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप जल्दी इन सब चीजों को प्रिडिक्ट कर पाए। इसके बाद जो दूसरी कुंडली में दिखा रहा हूं, इसमें देखिए आप फर्स्ट हाउस में 10 लिखा है, यानी ये मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। तो हम क्या कहेंगे, जब हम इसकी कुंडली खोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये मकर लग्न का जातक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ज्योतिषियों की भाषा सीखेंगे, क्योंकि ये भाषा में बात करते हैं। वे राशि पर तो बात करते हैं, पर सबसे पहले जो देखा जाता है कुंडली में वो लग्न देखा जाता है। मान लीजिए वहां 5 लिखा होगा फर्स्ट हाउस में, यानी सिंह राशि उदित हो रही है लग्न में, यानी उस दिन जब जन्म हुआ था जातक का, तो पूर्व में जो उदित हुआ, जैसे इस जातक का हम देख रहे थे शुरू से कि पूर्व में सबसे अंतिम राशि उदित हो रही थी उस दिन ये दृष्टिगोचर थी सूर्य उदय के समय, तो 12 लिखा था, यानी मीन लग्न का जातक यह हो गया। ठीक है, मून या चंद्र, ये भी आज सीख लीजिए। कुंडली में अगर मून लिखा होगा, जहां पर MO या चंद्र शॉर्ट में लिखते हैं ना, जैसे इस कुंडली में अगर हम देखें तो जो मून है वो 10th राशि में है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी राशि, जो हम रोज अखबार में देखते हैं ना, कोई पूछेगा भाई तुम्हारी राशि क्या है, तो हम इस लग्न में मून MO लिखा है शॉर्ट में, तो हम कहेंगे इसकी मकर राशि, लग्न इसका मीन है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जहां येलो मार्क है वहां पर 12 यानी मीन राशि है। और हम इसकी गणना जो करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ। तो 12 के बाद 1 ऐसे उल्टा राउंड चलता है और एंड तक आता है, यानी इसके 12वें भाव में, हम ये समझिए सबसे आखिरी हाउस जो है 12 जहां लिखा है जस्ट उसके पहले, वो 12वां हाउस है, 12वां घर है या भाव है, उसमें राशि कौन सी है, 11वीं राशि है। इस तरीके से ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप इस चीज को बिठा लीजिए। ये मैंने खुद अपनी शुरुआती यात्रा में वीडियोस देखे, कोई भी ये सब चीजें नहीं बताता, माथापच्ची हम लोग करते रहते हैं। तो ये हमें समझना होगा सबसे पहले कि भाव क्या होता है, राशि क्या होती है। इसकी एक लिस्ट आप निकाल सकते हैं इंटरनेट से, या मैं शेयर कर दूंगा अगले वीडियो में। बट हम सबसे पहले जो अपनी यात्रा शुरू करेंगे भाव से शुरू करेंगे, क्योंकि भाव सबसे पहली चीज है, क्योंकि उसके बाद राशि और उसके बाद ग्रह, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम देख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भाव थोड़ा सा समझने में शुरुआत में आपको आसान होगा, फिर हम राशि पर चलेंगे। पहला भाव आपके शरीर के बारे में बताएगा, स्वास्थ्य के बारे में बताएगा, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। ऐसे ही हर भाव के बारे में बहुत सारी डिटेल में, क्योंकि ये हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, 12 भावों में जीवन के सारे क्षेत्रों को बांट दिया है ऋषियों ने। हर भाव एक खास क्षेत्र को बताता है, जिस पर हम डिटेल में अगले वीडियोस में बात करेंगे। जो भी सीखने के इच्छुक मित्र हैं वो जुड़े रहें और फॉलो करते रहें, और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताते रहें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको क्या आगे कोई जिज्ञासा है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन 12 भाव को अच्छे से समझें, हर भाव एक क्षेत्र बताता है, इसमें राशि। अब 3 चीजों का हमको इंटरकनेक्शन जो है वो समझना है, अंतर संबंध समझना है, तो हम एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं आज की डेट में। फलित जिसे कहते हैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए ये 3 एक आधारभूत चीज है। एडवांस तो बहुत कुछ है जिस पर बात करने में मुझे लगता है जन्म भी कम है, लेकिन मैंने फिर कहा आपको किनारे पे आपको मगरमच्छ नहीं दिखाना, आपका हौसला बढ़ाना है, ना कि गिराना है। तो इस वीडियो में मैं अभी बेसिक, जिससे आप कहना कि लोगों की जो वीडियोस देख रहे हैं या मैं वीडियो आगे बनाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं असल में। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं भाव की कर रहे थे, फिर राशि की भी बात की कि अलग अलग भाव में अलग अलग राशि फॉल कर सकती है। इन राशियों के नेचर को, अब राशि है क्या, भाव तो हम हैं, मैंने बता दिया, हमारे जीवन के क्षेत्र हैं। राशि क्या है कि जो आकाश मंडल में ऋषियों ने
अलग अलग प्रकाश पुंज को देखा, ठीक है, उनको उन्होंने अलग अलग आकारों में चिन्हित किया, सिंबलाइज किया। जैसे वृषभ राशि है तो बैल के आकार की उन्होंने चिन्हित की, ठीक है। ऐसे उन्होंने 12 राशि बांटी। क्यों बांटी इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये बात होती क्या है ये समझ लीजिए। प्रकाश पुंज है राशि जो सितारों से, स्टार्स के कारण हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके पीछे कितनी मेहनत है इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी सदियों तक मेहनत की गई, कितना ध्यान किया गया, क्या अंतर प्रज्ञा होगी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने हमसे इसका कनेक्शन देखा। वो कनेक्शन कैसा है ये जरूर समझिए। ये आमतौर पर बहुत इजी बात है लेकिन लोग बताते नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनिंग की बात है जो शुरुआत में बतानी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान रखिए क्योंकि ये पूरा बेस बनेगा आपका। हम लग्न ज्योतिष में आप लोग सब लोग राशिफल पढ़ते होंगे, ठीक है। ये राशिफल जो होता है इसको हम चंद्र राशि बोलते हैं, ज्योतिषी समझते हैं, मैं आगे सब क्लियर करूंगा। लेकिन चंद्र जिस दिन हमारा जन्म हुआ था किस राशि में विराजमान थे, क्योंकि किस राशि के क्षेत्र से गुजर रहे थे चंद्र ना, उसको आपकी राशि कहा जाता है। चंद्र मन होते हैं, मन पर असर होता है, ठीक है, विभिन्न चीजों का। तो हम रोज जो अखबार में राशि पढ़ते आए हैं शुरू से, अब ऑनलाइन वेबसाइट्स पर पढ़ते हैं, वो एक अलग है। लेकिन लग्न क्या है, जिस दिन आपका जन्म हुआ था। अब मैं फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन पूर्वी क्षितिज हो गया, ईस्टर्न हॉरिजन, वहां पर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, सूर्य उदय के समय कौन सी राशि दृष्टिगोचर हुई या दृष्टिगोचर होती है, वो उस बच्चे का जिसका जन्म हुआ वो उसके लग्न राशि हो जाएगी। फर्स्ट हाउस में वो राशि फॉल करेगी, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, फिर आपका पूरा लग्न बन जाएगा। चंद्र राशि, फिर सूर्य किसी अलग राशि में होंगे, अलग भाव में होंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट हाउस लेफ्ट, हम एंटी क्लॉकवाइज हम इसको लिखेंगे भावों में। जो मैंने चार्ट बताया फिर से देखिए, इस चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज नंबर आगे बढ़ते हैं। 12 भाव में 12 राशि पड़ जाएंगी। ईस्टर्न हॉरिजन पर जो राशि उदित होगी, परिलक्षित होगी, वो पहले भाव में आ जाएगी। और ग्रह तो खैर वो है ही, है ना, अलग अलग उनकी पोजीशन होती है। वो गोचर हम कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं, जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ इन दिनों। वो फिर अलग अलग राशियों में आ जाएंगे, अलग अलग भावों में आ जाएंगे। अब इन तीनों का जो हमारे भाव, हम पर क्या असर पड़ रहा है इन राशियों का और ग्रहों का, इसके आधार पर प्रेडिक्शन होता है। ये कई सदियों तक इसको जांचा गया, तब जाके ये पता चला कि हमारा हम और ये ब्रह्मांड जुड़े हुए हैं। दोस्तों परमात्मा जो है वो हमेशा अज्ञेय है, अज्ञात भी नहीं। अज्ञात तो वो है जिसे जान लिया जाता है, परमात्मा अज्ञेय है जो कभी पूरा नहीं जाना जा सकता। लेकिन उसकी लीला को समझने के लिए ऋषियों ने बहुत मेहनत की। इससे ये पूरा कुंडली का सिस्टम, हरि की जो माया है, हरि के जो खेल हैं, उसे समझने के लिए ध्यान किया गया, गणित का प्रयोग किया गया। मैंने पहले वीडियो में, इस चैनल के सबसे पहले वीडियो में बताया था कि गणित की इजाद जो हुई है वो काल गणना के लिए जो की गई है, वो ज्योतिषियों उन्हीं ने की है जो ज्योतिषी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक जो वराह मिहिर थे, वो एस्ट्रोनॉमर भी थे और ज्योतिषी भी थे। आर्यभट्ट के साथ भी ऐसा ही है। इन्हीं लोगों ने गणित का विकास किया है दोस्तों। आगे और विद्वान आए जिन्होंने विकास किया। तो इन तीनों का जो हम अध्ययन करेंगे उसके आधार पर प्रेडिक्शन निकल के आता है, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। ज्योतिष अपने आप को समझने में और दुनिया को समझने में बहुत मददगार है, और ये यात्रा दुनिया को बेहतर बनाने की यात्रा है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। जो लोग भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, आपके परिवारजन, आपके मित्र, इस लिंक को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।